Hello students, today we are going to discuss about respiration. What is the respiration? The process of breakdown of food and release energy. फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का रिलीज़ होना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिलीज़ होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. लास्ट टाइम आप लोग डाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो विलाई से एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है और थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो ऑक्सीजन होती है वो पहुंचा दिया जाता है सेल के अंदर ब्लड के थ्रू. और यहाँ पर आकर सेल के अंदर जो ये फूड है वो ब्रेक डाउन होती है और वहाँ से बनती है एनर्जी. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. तो आइए देखते हैं. इट इज़ द प्रोसेस in living organism involving the production of energy, typically with the intake of oxygen. देखो आप लोग इस प्रोसेस में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म और इसमें क्या यूज़ करते हैं? वो मोस्टली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एंड द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है. इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में आपका जैसे शुगर वगैरह हो गया, तो इन सब का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से क्या रिलीज होती है? एनर्जी. तो यहाँ पर देखोगे रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं. एक तो हम लोग कह सकते हैं फिजिकल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस एक्सचेंज. कौन सी प्रोसेस होती है? गैसेस एक्सचेंज, यानी इसको हम लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं. तो यहाँ पर देख रहे हो इसमें क्या चीज़ आती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को इनटेक करना एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है? हमारा ब्रीदिंग. और नेक्स्ट है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करना. और ये प्रोसेस इनसाइड द सेल होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. तो आप लोग देख रहे हो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ओके. तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है और जबकि रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है. तो इसमें डिफरेंसेस आते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना. नेक्स्ट यहाँ पर देख लो आप लोग, जब फूड का ब्रेकडाउन जो होता है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. तो यहाँ पर ये सपोज कर लो हमारा सेल है. ठीक है. सेल के अंदर ये एरिया कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म. ठीक है. यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है या जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है और वो कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में. याद रखना साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ओके. ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में. अब कंडीशन यहाँ पे तीन कंडीशन क्रिएट होते हैं. फर्स्ट, या वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है जैसे कि ईस्ट सेल में अगर वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पर हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. ओके. ये प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगी? मीसोसोम में. तो यहाँ पर देख लो आप लोग, ये ईस्ट के मीसोसोम में होती है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ईस्ट सेल के मीसोसोम में. और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन. यानी व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है. लेकिन याद रखिएगा इन तीनों कंडीशंस में ये हमारी जो फर्स्ट वाली प्रोसेस है यानी कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में पहले टूटना, ये तीनों प्रोसेस में होगा. यानी वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो भी ये प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो तो भी और इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हो तो भी वहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी और उसके बाद ही ये सारे स्टेप्स होंगे. अब कंडीशंस क्या हो सकते हैं? पहला तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हो.
अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि ये जो पायरुविक एसिड है वो अल्कोहल यानी इथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, और दूसरी जो प्रोसेस होगी वो इनसफिशिएंट इन ऑक्सीजन, यानी कह सकते हो कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट ना हो। हम लोग जैसे कि हैवी एक्सरसाइज जब कर लें तो हैवी एक्सरसाइज के समय क्या होती है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी फूड मटेरियल होती है उस सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, तो वहाँ क्या होता है बच्चों कि जो फूड मटेरियल है वहाँ इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन होने के कारण वहाँ पे वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और वहाँ क्या बना लेते हैं, लैक्टिक एसिड। ओके, ये लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। बाद में जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पे फिर रिलैक्स मोड में हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कंप्लीट होती जाती है, मतलब हम लोग ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में लेने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन याद रखना, जब हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं तो उस समय हमारे मसल्स में क्रैम्प्स का मतलब होता है जैसे अकड़न, क्रैम्प्स जैसा फील होता है। ये यहाँ देख लो, यहाँ लिख रहा है फैटिक का मतलब भी होता है थकावट जैसा फील होना, हमारे मसल्स में ऐसा होता है। आप लोग खुद भी रनिंग किए होगे या एक्सरसाइज किए होगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों एक्यूमुलेट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी हम लोग दौड़ते समय जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कह सकते हो सफिशिएंट क्वांटिटी में पूरे सेल तक नहीं पहुँच पाते, और वहाँ जो हमारे मसल सेल्स हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और तीसरी कंडीशन आती है हमारी, जबकि हम लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा आप लोग देख रहे हो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये साइटोप्लाज्म में हुआ, और हमारे सेल्स में एक तो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का एरिया हो गया, और इसमें एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने लास्ट टाइम इसकी स्टडी की होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और ये क्रेब्स साइकिल्स जब चलता है तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी यहाँ पर जो हमारा फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल था, उसका कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है और यहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन के टाइप्स, इसमें डिफरेंसेस आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है वहाँ पे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और ये जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, हम लोग बताया कि ये 2 स्टेप्स में पूरे कंप्लीट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी, और जो क्रेब्स साइकिल चलती है वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, और ये जो है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाती है। इंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। इंड प्रोडक्ट क्या है हमारा? CO2 और H2O। और यहाँ इंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनते हैं, और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट हो तो वहाँ पे क्या बनते हैं हमारे? अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड का जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर जो है ह्यूज अमाउंट में, या कह सकते हो मैसिव अमाउंट में या अधिक अमाउंट में और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन इस प्रोसेस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स मिलके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसमें इन्वॉल्व है आपका नोज़, और यहाँ पर देख लो नोज़ के बाद ये आपका जो 2 होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं।
और नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे ये जो हमारा एरिया है, नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे वाली ये जो एरिया है हमारा, ये कहलाता है हमारा नज़ल पैसेज, नज़ल पैसेज या नज़ल कैविटी, नज़ल पैसेज या नज़ल कैविटी कहलाती है। तो इस नज़ल पैसेज या नज़ल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं म्यूकस एंड हेयर, और ये नज़ल पैसेज में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट वगैरह को रिमूव करते हैं, और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसका मेनली फंक्शन होता है कि जो बैक्टीरियाज़ वगैरह एयर के साथ आते हैं उनको वो ट्रैप कर लेता है, और साथ ही साथ ये जो इन्वायरमेंटल एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो रीजन है जहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों सेपरेट होते हैं। देख रहे हो आप लोग, ये फेरिंग्स ये रीजन कहलाता है, यहाँ से आप लोग का विंड पाइप अलग हो जाता है और फूड पाइप अलग हो जाता है, तो फेरिंग्स है ये रीजन। और ये हमारा विंड पाइप जिसको कि हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, इसका बिल्कुल टिप पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स जिसको कि हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और यहीं से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। आगे आप लोग आकर देख रहे हो कि जो ट्रैकिया है वो आकर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ये कह सकते हो ब्रोंकाई। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये दोनों जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है, और यहाँ पर भी आकर ये फर्दर कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इसको भी हम लोग ब्रोंक्यूल्स भी कह सकते हैं और ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आकर और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और देख रहे हो इनके बिल्कुल टिप पार्ट पर आने पर आपको ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसको हम लोग कहते हैं एल्वोलाई या एयर सैक। ओके, और ये जो लंग्स हैं, ये 2 लंग्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी के अंदर, यानी रिब केज से सराउंडेड होते हैं, रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 1 पेयर होते हैं टोटल। और ध्यान देना, नीचे ये आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, और ये डायफ्राम चेस्ट कैविटी प्लस एब्डोमेन कैविटी यानी पेट और चेस्ट की पार्ट को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एयर जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर करेगा, नॉस्ट्रिल से नज़ल पैसेज में आएगा, नज़ल पैसेज या नज़ल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल कर लो आप लोग, नॉस्ट्रिल से नज़ल कैविटी के अंदर, वहाँ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स के अंदर, और फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ये जैसे ये ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल टिप पार्ट पे ये एल्वोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसा पोस्ट करो, इस तरीके से हम बना रहे हैं, तो ये एल्वोलाई हो गया। ठीक है, ये एल्वोलाई सराउंडेड होते हैं, एक सेकेंड, ये एल्वोलाई सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सराउंडेड होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ओके, और जब ये ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं और वो एल्वोलाई तक आ जाते हैं तो यहाँ से ये डिफ्यूज़ करके और ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी प्योर ब्लड। ठीक है, इसके आगे की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।